नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। मैं आज आप लोगों को मिश्रण का एलाइगेशन का यह मेरा पहला वीडियो है। यह आपके यूपीपी, रेलवे, एसएससी जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए आज हम मिश्रण के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का चर्चा करेंगे जो एसएससी, सीएचएसएल और जीडी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए प्रश्न का कंसेप्ट क्या, पहले ध्यान दीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि आपका 6 रुपया 20 पैसे प्रति किलो वाले चावल को, मतलब 6 रुपया 20 रुपये प्रति किलो चावल जो है वह और 7 रुपया 20 पैसे प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब इन दोनों चावल को हम इन दोनों चावल की मात्रा में, ये दोनों चावल की मात्रा किस अनुपात में मिला दें कि मिश्रण को 6.5 रुपये प्रति किलो हो जाए। मतलब इन दोनों चावलों में हम किस की मात्रा कितना मिला दें कि दोनों मिश्रण का जो मेन रेटियो हो, जो मतलब पैसा हो, वह 6.5 रुपये प्रति किलो बिका जाए। तो मिश्रण के सवाल करने के लिए पहले हम ध्यान देंगे, क्या करेंगे, जो रेटियो आपका दिया गया है उसको पहले ले लीजिए। देखिए तो पहला जो चावल है मान लीजिए वह 6 रुपया 20 पैसा है। दूसरा चावल अगर लिया जाएगा तो दूसरा चावल का दाम क्या था, बोलिए 7 रुपया 20 पैसे। इन दोनों चावलों को एक फिक्स वैल्यू कर रहा है 6 रुपया 50 पैसा। जो फिक्स वैल्यू लिया जाएगा उसको कहीं बीच में ले लीजिए। अब एक चीज का ध्यान दीजिए कि आप एक काम करेंगे, तिरछा घटाते हैं। क्या करते हैं, ध्यान देना, तिरछा घटा लीजिए। देखिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो 6.25 में, अरे 6.20 पैसे में 6.50 पैसा घटाएंगे तो पाएंगे 0.30 पैसा। ठीक इसी प्रकार से 7.20 में 6.50 से घटाएंगे तो आप पा जाएंगे कितना, 0.70। इस बात का हम ध्यान देंगे, हमेशा तिरछा घटाएंगे, मतलब इसमें इसको घटा देंगे और इस वाले को इसमें घटा देंगे, यह आ जाएगा। उसका रेटियो जब निकाला जाएगा, देखिए घटाने पर आपने क्या पाया, 0.70 और 0.30 को लिखा जाएगा तो 0.70 संबंधित 0.30। अब देखिए दो अंक पे है, दशमलव हटा लीजिए, आप पा जाएंगे 70 संबंधित 30, और यह दोनों जीरो कट जाएगा तो मिश्रण को जो है 7 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 6.2 वाला जो होगा उसकी मात्रा 7 हो जाएगा और जो 7.20 है उसकी मात्रा 3 हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 7.3। आइए इसमें हम एक सवाल और देख लेते हैं क्योंकि यह सवाल ज्यादा पूछते एग्जाम में। देखिए एक व्यापारी पारी 15 रुपये प्रति किलो भाव तथा 20 रुपये प्रति किलो भाव की दो चाय किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपया 50 पैसा हो जाए, नहीं सॉरी, ये 16 रुपया 50 पैसे हो जाए।
देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला है 7 संबंधी 3, दूसरा आपका है 3 संबंधी 7, तीसरा आपका है 4 संबंधी 5 और चौथा आपका है 4 संबंधी 7। देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह आपसे कहा जा रहा है क्या, व्यापारी जो है 15 रुपए प्रति किलो के भाव से अब 20 रुपए प्रति किलो के भाव से 2 चाय लिया है। जो चाय पत्ती होती है, एक चाय का दाम लिया 15 रुपया और दूसरे चाय का दाम ले लिया 20 रुपया, और कहा गया कि किस अनुपात में उन दोनों चायों को आपस में मिला दिया जाए कि वो मिश्रण का जो दाम हो जाए वह 16.5 रुपया हो जाए। हम क्या करेंगे, दोनों चाय को ले लेंगे। तो पहला चाय कह रहा है 15 रुपया है और दूसरा आपका 20। हमने बताया जो मिश्रण का मेन रेट होगा उसको बीच में रखते हैं, तो मेन रेट कितना बेटा बोलो, 16 रुपया 50 पैसा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम यह प्रयास करते हैं कि इनको तिरछा घटा लिया जाए। देखो तो 16.5 में 15 कम करोगे तो पाओगे 1 रुपया 50 पैसा। इसी प्रकार से 20 में 16.5 कम करोगे तो पा जाओ कितना, 50 पैसा हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा। ऐसे आसानी से पा जाएंगे। अब इनका हम रेटियो निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला वाला हो जाएगा कितना, 3.50 संबंधी 1.50। देखिए दोनों अंक में 0.2 अंक पे है, 0.2 हटाएंगे, यहाँ पाएंगे 350 और यहाँ पा जाएंगे 150। अब ध्यान से देखा जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यह 7 से नहीं 5 से कट, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15। इसका भी जो मिश्रण का दाब हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, वह 7 संबंधी 3 के रेटियो अगर मिलाएंगे वो मेन मिश्रण का जो दाब हो जाएगा वह कितना आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वह आपका 16 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। तो इस टॉपिक का प्रश्न आपको ऐसे ही करना है। अब चलते हैं मिश्रण में हम दूसरे टॉपिक के प्रश्न की ओर। देखिए चाय का उत्पादक, चाय का उत्पादक 2 बागीचे, 2 बागीचे के 2 बागीचे से 2 प्रकार की चाय, 2 प्रकार की चाय 5 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाता है, अनुपात में मिलाता है। एक का लागत, एक का लागत 240 रुपए, दूसरे का 300 रुपए, 300 रुपए। यदि वो मिश्रित किया जाए, मिश्रित किया जाए तो चाय 315 रुपए की दर से बेचें, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। यह प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहा है कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 16 सही 2/3, दूसरा आपका है 11 सही 1/9,
तीसरा ऑप्शन आपका ध्यान दीजिएगा है 10 और चौथा ऑप्शन आपका है 20। देखिए प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्या कह रहा है। आजकल ऐसे बहुत ज्यादा एसएससी सीजीएल में जीडी पूछ रहा है। देखिए प्रश्न यह आपका पुलिस से पूछा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, चाय का उत्पादक दो बागीचे में से दो प्रकार के चाय, एक कोई चाय का दो प्रकार बागीचा है, उसमें से चाय है वह 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाता है। मतलब पहले बागीचे से वह 5 मात्रा उसका ले लेगा और दूसरे बागीचे से वह 3 का मात्रा ले रहा है। ठीक, एक का जो लागत है वो 250 रुपये, सॉरी 240 रुपये पहले का आ रहा है और दूसरे का जो है 300 रुपये आ रहा है। ठीक, आपसे कर यदि वह मिश्रित किया जाए, मतलब इन दोनों को एक दूसरे में मिला दिया जाए, तो वह जो चाय है वह 315 बिका रहा है प्रति किलो के दाम से। तो आपको बताना, जब 315 पर हम मिला के बेचेंगे तो हमको क्या लाभ होगा यह बताना है। तो लाभ प्रश्न भी पूछता है और हानि परसेंटेज भी प्रश्न में पूछ लेता है कभी कभी। देखिए दोनों कंसेप्ट एक ही होते, ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम निकालेंगे कि चाय पत्ती जो हम ले रहे हैं उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए तो क्रय मूल्य निकालना बड़ा आसान काम है। देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि देखिए 5 संबंधित 3 में है तो 5 वाले का कितना है 240 प्रति किलो, ये 5 किलो बिकाएगा तो जाएगा 5 गुणे 240 प्लस कर लीजिए, और दूसरा जो 300 के रेट से बिचा रहा है यह क्या हो जाएगा 300 गुणे 3। अब यहां गुणा करेंगे तो पाएंगे 5 जीरो एम जीरो, 5 चौके 20 के जीरो, 5 दूना 10, 10 10 दो 12 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा 900। यहाँ आप आ जाएंगे, जोड़ेंगे तो 12 9 2100 रुपये इसका आ जाएगा क्रय मूल्य, मतलब जो इसका पूंजी लग रहा है। अब मिश्रण को हमको बेचना है 315 रुपए प्रति किलो। ठीक, अब विक्रय मूल्य का 315 का हम निकाल लें। देखिए तो 315 तो दाम पता है, इसी दाम पे इसको हमको बेचना है। लेकिन एक बात का ध्यान हम देखेंगे कि चाय पत्ती कितने किलो हो रही है। भाई 5 किलो पहले वाली है और 3 किलो दूसरे वाली है, और दोनों को एक के मिला देंगे तो 5 किलो 3 किलो हो जाएगा 8 किलो। इसलिए हम टोटल क्या लेंगे 8 ले लेंगे। पूरा कर लेते हैं तो 8 25 40 के जीरो हो जाएगा, 8 इक्कीस 8 8 और 4 8 4 हो जाएगा 12 के 2, 8 त्रिक 24 24 और 1 25। देख लीजिए क्या हो रहा है, 8 25 40 के जीरो हो गया, 8 कयम 8 8 और 4 12 के 2 हो गए, और 8 त्रिक 24 24 से 25, तो 2520 रुपए इसका विक्रय मूल्य कब होगा, जब चाय पत्ती को आप 315 के भाव से बेचेंगे। तो अब आप यहाँ लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो पहले तो आप लाभ निकाल। देखिए लाभ परसेंटेज निकालने के लिए आपको पढ़ाया गया होगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हम लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इसे हम निकालते हैं लाभ परसेंटेज। देखिए तो सुनिए 2520 रुपए में वस्तु को हम बेच रहे हैं, हमारा पूंजी लगा 2100 रुपए का, तो लाभ आप पाएंगे 420 रुपए का। कितने का, तो 420 रुपए घटा लेना यहाँ पे, पूरे 100 का लेंगे। देखो पूंजी कितनी पाए हैं, क्रय मूल्य आप पा गए 2100 रुपया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यह तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही कट जाएगा, 21 दूना 42 जीरो है। ऑलरेडी जो लाभ आप पाओगे वो 20% का पा जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न आप ऐसे कर सकते हैं। आइए इसमें कभी कभी प्रश्न को घुमा के देता है, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। देखिए एक प्रश्न और इसमें पूछ लेता है कभी कभी, देख लेते हैं क्या आता है। देखिए एक दुकानदार 15 केजी 29 केजी चावल को
₹20, ₹27 पर बेचता है। यदि मिश्रण ₹27 पर बेचा जाए, ₹27 पर बेचा जाए तो लाभ बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है ₹125, दूसरा आपका है ₹150, तीसरा आपका है ₹140 और चौथा आपका है 145। देखिए इस टाइप का आज तो बहुत ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए आपसे कहा क्या, दुकानदार ₹15 पे और ₹29 पे चावल को 20 और 27 के दाम बेच रहा है। तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या, क्रय मूल्य का। अगर आप क्रय मूल्य निकालेंगे, देखिए क्या पाएंगे, तो 15 का बिका रहा है 20 पे, तो 15 गुणे 20 कर लीजिए, प्लस करिए, और यह 29 बिका रहा किस पे, 27 पे, तो 29 गुणे 27 कर लीजिए, तो करेंगे ये हो जाएगा 300, और ये 29 का पहाड़ा पढ़ ली 27 में छोड़ दीजिए, तो 7 9 63 के 3, 7 गुना 14 14 6, 20 हो जाएगा, 2 9 18, 2 गुना 4 4, 1 5 जोड़ेंगे 3 8 5 2 7, तो पा जाएंगे 783 से लेके जोड़िए, तो 7 और 3 10, 1083 हो जाएगा आपका जोड़ने पे। अब इसके आगे चलेंगे, ठीक। अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको मिल गया, तो देखिए विक्रय मूल्य निकाला जाएगा, तो देखिए मिश्रण का जो दाम है वह क्या है, 27 पे बेचना है, तो हम देखेंगे कितना किलो है। भाई 15 किलो आपका है यह चावल, 29 किलो है, 15 29 को जोड़ो तो 44 हो जाएगा, आ जाएंगे। इसको बेचना है किस पे, 27 से बेचना है, गुणा करिए, तो 44 गुणे 27 के 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 8 8 8 3 11, तो आप पा जाएंगे 1188 रुपए। देखिए बहुत सिंपल चीज पूछ रहा, क्या, लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, हम बड़े वाले वैल्यू में से छोटे घटा लें, 1188 और माइनस 1083। देखिए क्या आ रहा, ध्यान में घटाएंगे, आप पा जाएंगे 145, और आपका 145 कहां होगा, ध्यान दीजिएगा, यह वाला आपका करेक्ट है। इस प्रकार का प्रश्न हम ऐसे कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए।